हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कंप्लीटली हम कह सकते हैं आज हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है क्या। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह जो त्रिभुज होगा वह समबाहु त्रिभुज होगा। जैसा कि एक चित्र बना हुआ है ABC, ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है ABC, ये एक प्रकार का त्रिभुज है। इसमें क्या होगा, इसके अगर जो सारी भुजाएं बराबर कर दी जाए, इसकी सारी भुजाएं बराबर कर दी जाए तो ये जो त्रिभुज होगा ये समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो हम कह सकते हैं वह एक समबाहु त्रिभुज होगा। अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर कर दी जाए तो इसके सभी कोण भी बराबर अपने आप हो जाएंगे। यानी प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कोण का 60 डिग्री इसलिए हो जाता है क्योंकि त्रिभुज के जब हम तीनों कोणों का योग करेंगे वो 180 डिग्री आना चाहिए। अब चूंकि सभी कोण हम इसमें बराबर लेंगे तो वो 60 ही हो जाएगा, 60 60 120 और 60 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसीलिए इसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं त्रिभुज के शीर्ष के। तो जब हमने त्रिभुज का इंट्रोडक्शन जब हमने आपको पढ़ा था तो उसमें बताया था त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज की भुजाएं क्या है। सेम इसमें भी होगा, इसमें कुछ बदला नहीं होगा। त्रिभुज के शीर्ष की बात करते हैं तो वह बिंदु जहां दो भुजाएं आपस में मिलती हैं त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। जैसे एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो गया, तो A, B, C ये त्रिभुज के शीर्ष है। क्या, त्रिभुज के शीर्ष। अब बात करते हैं त्रिभुज के कोण की, तो वह आकृति जो दो रेखाओं से घिरी हुई हो एंगल कहलाती है, यानी कोण कहलाती है। देखिए यहाँ पास दो भुजाएं हैं, ये एंगल बन गया, यहाँ पास दो भुजाएं हैं, ये एंगल बन गया, यहाँ पास दो भुजाएं, ये एंगल बन गया। तो एंगल A प्लस का एंगल A कॉमा एंगल B और कॉमा एंगल C ये त्रिभुज के एंगल है। और जो त्रिभुज के तीनों एंगल होते हैं, एंगल A प्लस का एंगल B प्लस का एंगल C, वो टोटल होते हैं 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं भुजाएं की। देखिए भुजाएं जैसे सभी त्रिभुज में भुजाएं होती है वैसे इसमें भी भुजाएं होंगी। जैसे AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा, AB कॉमा BC और कॉमा AC, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं त्रिभुज के परिमाप की। जैसा कि हमने बताया था कोई भी आकृति हो तो उसमें क्षेत्रफल उसका परिमाप तो होता ही होता है। तो परिमाप की जो परिभाषा होता है वो कोई आकृति है उसकी सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, जैसे अगर जो हम इस जो त्रिभुज बना हुआ है ये जो भुजा है AB, अगर तो इसका नाम हम A दे दें तो इसका भी नाम हम A दे सकते हैं और इसका भी नाम हम A दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। जो ये भुजा होगी वही ये होगी, यही होगी। अब त्रिभुज की परिमाप की बात करते हैं तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है कोई भी आकृति हो या त्रिभुज हो या कुछ भी बना हो उसकी सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। तो इसका जो परिमाप होगा उसकी सभी भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होगा। तो उसकी सभी भुजाएं हम इस तरीके से जोड़ देंगे। अब जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3A। तो उसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे भुजा। त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो होगा 3 गुणे भुजा या 3A हम कह सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये समबाहु त्रिभुज है, जितने भी त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज होते हैं सभी का फार्मूला अलग अलग होता है। अगर जो समबाहु त्रिभुज आपको मिल जाए तो उसका जो फार्मूला होगा, समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होगा वो होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब हम बात करते हैं शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले सुनिए, शीर्ष से सम्मुख, जैसे ये शीर्ष ले लें, अब इस शीर्ष के सम्मुख भुजा हमारी BC है तो हम इस पर एक लंब खींच सकते हैं। उसी प्रकार ये शीर्ष ले लें तो C शीर्ष के सम्मुख भुजा AB होगी। अगर जो B शीर्ष ले लें तो B शीर्ष के सम्मुख भुजा AC होगी। अब इस शीर्ष से हम इस सम्मुख भुजा पर लंब तो डाल ही सकते हैं, ऐसे इस पर भी डाल सकते हैं, ऐसे इस पर भी डाल सकते हैं। अगर हम इस पर लंब डालें इस तरीके से और इसका नाम हम दे दें D,
तो अब एडी की लंबाई यानी त्रिभुज की लंब की लंबाई या त्रिभुज की ऊंचाई, बात वो कही है। तो त्रिभुज की जो लंब की लंबाई होगी यानी एडी की लंबाई होगी, एडी की लंबाई या एडी की ऊंचाई या त्रिभुज के लंब की लंबाई या त्रिभुज की ऊंचाई, तो वो हो जाएगी √3/2 इंटू भुजा। ये लंब की लंबाई, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।